तो जी दोस्तों वेलकम बैक हो गया नदर ब्लॉग के अंदर। जैसे देख सकते हो जुम्मा पढ़ा आज के माशाल्लाह रमज़ान पाक का दूसरा जुम्मा जैसे मिलने तो जुम्मे तो बाद जी दोस्तों जुम्मा पढ़ के आज क्या सिखा रहे जैसे देख सकते हो तो हम अभी रेस्ट करा इफ्तारी टाइम ब्लॉग शुरू करा नैक्सट तो इंशाल्लाह हूँ जो मिलने तो बात तो अभी हम बस के पास आ चुके हैं और अभी हमने अपनी वीडियो शुरू कर दी है आज की। तो जी दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रोज़ा खोलने, इफ्तार की तैयारी दिखाएंगे आपको कैसे इफ्तारी करते हैं। आज जुमा का दिन है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा दिन गुजरा। लोग देख रहे हैं हम अभी रोज़ा खोलने की जगह पे आ चुके हैं, इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। इफ्तार की प्रिपरेशन पूरी दिखाएंगे आपको, अभी कैसे सिस्टम है यहाँ पे पूरा दिखाएंगे। ये हमारे मुताव भाई हैं। तो जी मुताव भाई क्या हाल चाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह। आपके यूट्यूब को देख करके बड़ा खुशी होता है, बड़ी मेहनत से आप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह को जज़ाए खैर दे। अच्छे कामों को शेयर करना चाहिए और गलत चीज़ों को डिलीट करना चाहिए, अच्छी बात है। हमेशा इसी तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ों को आप शेयर करते रहें। और अभी कुछ देर बाद इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा कलिमा कहेंगे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे, और मुतव्वल साहब भी आएंगे, बंगाली में भी और हिंदी में थोड़ा थोड़ा करके आप बता सकते हैं इंशाल्लाह। नापाक है, मतलब अभी सहरी खाया है फिर भी वो नापाक है, ठीक है। नापाकी की हालत में उसने सहरी खा लिया और खा करके ऐसे सोया रहा, लेटा रहा, फिर जा करके गुस्ल करके गया, नमाज पढ़ा तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। या इसी तरीके से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनूबी की हालत में सुबह करते थे, यानी इसलिए किए और नमाज उसके बाद गुस्ल किए, नमाज पढ़े या सो गए, फिर हालत जनाबत में उठे। हर किसी को एहतलाम होता है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में रोज़ा रख लेते थे। तो इससे ये पता चला कि कोई शख्स अगर नापाक हो गया है नींद से तो उसकी रोज़ा नहीं टूटता। दूसरी बात, रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अनजाने में खा लेता है, पी लेता है, अनजाने में, यहाँ तक कि पेट भर के खा लेता है, तो भी वो अगर रोज़ा तोड़े ना, रोज़ा रखे। बाज़ लोग ये सोचते हैं यार अब तो पेट भर के खा लिया, मेरा रोज़ा टूट गया, बहुत जल्दी मतलब रोज़ा तोड़ देते हैं। नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए और पूछना चाहिए किसी से कि क्या मेरा रोज़ा टूट गया, ये टूट गया। बहुत से लोग गलती करते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स सो गया, सहरी में भी नहीं उठा, फजर में भी नहीं उठा, अब 10 बजे वो उठ रहा है। अब ऐसी सूरत में वो क्या करे? उसको भी रोज़ा रखना है, उसको भी रोज़ा रखना है। क्यों? इसलिए कि उसकी नीयत होती है, जब रात होती है, सोता है, तो कल रोज़ा रखना है, उसके दिल में नीयत होती है। भले ही वो फजर में ना उठ सका हो, सो गया हो फजर में, लेकिन रात में उसके दिल में नीयत होती कि वो कल रोज़ा रखेगा। और रोज़ा की जो नीयत की जाती है, रोज़ा रखने के लिए नीयत करना शर्त है, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हर इंसान के दिल की बात है। हर इंसान रात को माशाल्लाह से मौलवी साहब बहुत अच्छा बयान कर रहे हैं कि रोज़ा कैसे रखा जाए और रोज़ा की नीयत क्या है। माशाल्लाह यहाँ पे आए और दीन इस्लाम की भी तालीम लें। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है इफ्तार का यहाँ पे। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि यहाँ पे जो महाल असीर में देख रहे हैं वो यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करें। तो जी दोस्तों हम रोज़ा खोल के आ चुके हैं अभी घर की तरफ। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मज़ा आएगा हमारे साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।